अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, बहुत सारे भाई और बहनों का मैसेज आया कि लिकोरिया की बीमारी के लिए कोई इलाज बता दें, देसी नुस्खा या वजीफ़ा बता दें जिससे ये बीमारी ख़त्म हो जाए। तो लिकोरिया को जड़ से ख़त्म करने के लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त होम रेमेडी देसी नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। साथ ही साथ कुरानी इलाज भी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। लिकोरिया एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेकार मनहूस बीमारी है। जिस औरत को ये बीमारी हो जाती है उस औरत को ये तकलीफ और परेशानी में मुब्तला कर देती है। आज के ज़माने में आम तौर से अक्सर व बेशतर औरतों को ये बीमारी हो जाती है, और न सिर्फ ये बीमारी होती है बल्कि जिस खातून को ये बीमारी हो जाए उसके लिए बहुत मुश्किल है कि शादी के बाद वो माँ भी बन सके। ये इतनी मोहलिक बीमारी है, इतनी ख़तरनाक बीमारी है, इतनी मनहूस बीमारी है। तो इस बीमारी को कभी भी मजाक में लेकर या कभी भी हल्केपन में लेकर इस बीमारी को छोड़ना नहीं चाहिए। इस बीमारी को कभी अपने अंदर पनपने नहीं देना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके आप इस बीमारी का इलाज कराएं, खुद से इलाज करें। बहुत सारे इस बीमारी के इलाज हैं, आप घर बैठे इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत से लोगों को ये नुस्खा बताया, ये कुरानी अमल बताया। अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि जिसको भी ये इलाज और नुस्खा बताया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसको शिफा अता फरमाया। आप करें इंशाअल्लाह, सिर्फ 11 से 15 दिन आप इस अमल को और इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर आपकी बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बहुत सी ख़वातीन होती हैं जो बेचारी कम उम्र होती हैं, जिसकी वजह से उनको यही नहीं पता चलता ये कोई रस्मी चीज़ है या बीमारी है, और वो इस चीज़ को जो है वो छोड़ देती है कि हो सकता है कोई रस्मी चीज़ हो, जिसकी वजह से ये शिद्दत पकड़ जाती है बीमारी। और किसी भी बीमारी का शिद्दत पकड़ जाना इंसानी सेहत के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है। और ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिस खातून को हो जाए, जिस औरत को हो जाए, उस औरत की हड्डियों को बोसीदा कर देती है। जोड़ों का मर्ज उसको हो जाता है, जोड़ों में उसके दर्द पैदा हो जाता है, तमाम आज़ा उसके दुखने लगते हैं, दर्द पैदा हो जाता है, तमाम आज़ा जो है उसके ढीले पड़ जाते हैं, आज़ाओं में दर्द रहना शुरू हो जाता है। और इसी तरीके से वो इंजेक्शन या दवाइयाँ वगैरह खाती है लेकिन आराम नहीं होता। लिकोरिया बहुत ही मोहलिक और मनहूस बीमारी है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको ख़वातीन बताते हुए भी झिझकती हैं और डॉक्टरों से ये बीमारी छुपाती हैं, जबकि छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी बीमारी जब शिद्दत पकड़ जाती है तो वो इंसानी सेहत का बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। इस वजह से अगर आपको ऐसी बीमारी है तो अपने घर में अपनी माँ से, बहन से, किसी से जिक्र करके और इस बीमारी का हर हाल में इलाज कराएं, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही ख़तरनाक और मोहलिक बीमारी है। ये एक ऐसी बीमारी है कि औरत अगर इसको अपने जिस्म के अंदर पनपने दे और अपने जिस्म के अंदर अगर इस बीमारी को औरत पाल ले तो शादी के बाद उसके लिए माँ बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। माँ की दौलत से भी ये बीमारी उसको महरूम कर देती है। इस वजह से इस बीमारी को कभी हल्के में ना लें। इस बीमारी को हमेशा हर हाल में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस बीमारी को ख़त्म करने की कोशिश करें। तो इस बीमारी के लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए नुस्खा और कुरानी इलाज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप इस नुस्खे को करें, कुरानी इलाज को अपनाएं। इंशाअल्लाह 11 से 15 दिन के अंदर अंदर आप फ़ायदा देखेंगे, और 11 से 15 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ने अगर चाहा तो इंशाअल्लाह आप सेहतयाब हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कुरानी अमल की बरकत से और इस नुस्खे की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शिफायाब अता फरमा देंगे। नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नुस्खा क्या है, इसी तरीके से मैं आपको कुरानी इलाज भी बताऊँगा, रूहानी इलाज भी बताऊँगा। तो मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ कि नुस्खा क्या है, कितनी चीज़ें उसमें मिक्स करनी है, कितनी चीज़ें मिलानी है, उसके खाने की क्या तरतीब है, किस चीज़ से खाना है, चूरन बनाना है, माजून बनाना है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप 10 ग्राम अस्कंद नागौरी ले लें, 10 ग्राम अस्कंद नागौरी ले लें। उसके बाद जो है आप 10 ग्राम सितावर ले लें, 5 ग्राम भिंडी के बीज ले लें, 5 ग्राम बेरी की राख ले लें, इसी तरीके से 5 ग्राम कालौंजी ले लें और 2 ग्राम दार चीनी ले लें। इसी तरीके से 1 ग्राम सियाह मिर्च ले लें और खालिश 2 ग्राम शहद ले लें।
इन तमाम चीज़ों को कालौंजी के अलावा, कालौंजी को एक तरफ कर दें और ये जो 7 चीज़ें हैं इनको आप पीस लें, ग्राइंडर के ज़रिए से या मिक्सी के ज़रिए से आप इनको पीस लें, पाउडर बना लें। और जो 200 ग्राम आपने शहद लिया है, खाली शहद, उसके अंदर इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। कालौंजी को बगैर पीसे मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद शीशे के बर्तन में, ढक्कन वाला बर्तन जो शीशे का होता है, जार होता है, उसके अंदर आप इसको महफूज कर लें। शीशे के बोतल में, शीशे के बोतल में आप इस माजून को महफूज कर लें और सुबह शाम आप इसका इस्तेमाल करें। सुबह तकरीबन 10 बजे आप 1 चम्मच दूध से ले लें। इसी तरीके से शाम में 4 बजे 1 गिलास दूध के साथ 1 चम्मच आप इस दवा का इस्तेमाल करें, इस नुस्खे का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 11 से 15 रोज़ के अंदर अंदर आपकी बीमारी बिल्कुल ख़त्म होती चली जाएगी। मैं आपको इसी तरीके से रूहानी इलाज, कुरानी इलाज बताने जा रहा हूँ कि कुरानी इलाज क्या है। आप जो है कुरान करीम की ये सूरत नंबर 53, पारा नंबर 27, सूरह नज्म, आप इसको गुलाब और ज़ाफ़रान से बावजू होकर पाक साफ कागज़ पर लिख लें। लिखने के बाद जमजम के पानी से आप इसको पीते रहें। जमजम के पानी में लिखा हुआ कागज़ डाल दें, ये नक्श डाल दें और पीते रहें। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो ख़रीद लें, और अगर ख़रीदने की वसाअत नहीं है तो किसी भी कलम से आप लिख सकते हैं, किसी से लिखवा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास जमजम दस्तयाब नहीं है, आपके पास जमजम मौजूद नहीं है, तो किसी भी पानी में, नल के पानी में, टंकी या इसी तरीके से समरसेबिल के पानी में आप इस नक्श को डालकर सुबह और शाम पीते रहें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 11 से 15 रोज़ के अंदर अंदर जब आप ये नुस्खा और ये कुरानी तावीज़, जब आप ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, देसी नुस्खा और कुरानी नुस्खा भी, तो इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द शिफायाब हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मुकम्मल शिफा अता फरमाए। कामिल यकीन के साथ करें, मुकम्मल यकीन के साथ करें। इंशाअल्लाह आपको सेहत याबी और शिफा याबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर अता फरमाएंगे। आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन भाई बहनों तक भी ये वीडियो पहुँच जाए जो इस बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है जो छुपाई जाती है, तो इस वजह से हो सकता है कि उनके पास ये वीडियो पहुँचे, वो इस दवा का और कुरानी नुस्खे का इस्तेमाल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी शिफा अता फरमा दे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझकर शेयर करते रहें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन